इस वीडियो में मैं आपको जिन टॉपिक्स के बारे में विस्तार से व्याख्या करूंगी वो है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की अवधारणा जिसे हम कहेंगे। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि शहरी क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है शहरी क्षेत्र की, गांव को कैसे परिभाषित करेंगे हम, विकास किसे कहते हैं और समग्र रूप से ग्रामीण विकास की क्या परिभाषा हो सकती है और हमें ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। हमारा प्रमुख आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है और यदि किसी भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है, उसका संपूर्ण विकास नहीं होता है, तो इसका सारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम अपने देश में देखें तो रोजगार की दृष्टि से आज भी हमारा देश एक कृषि प्रधान देश ही है और जैसा कि आप सब जानते हैं, कृषि हमारे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्राण है। आज की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17.3% कृषि पर निर्भर है और उसकी सहायक क्रियाओं पर से हमें प्राप्त होता है। ग्रामीण विकास की अवधारणा में हम ग्रामीण विकास की जब बात करते हैं तो ग्रामीण विकास से तात्पर्य हमारा गांव से है और गांव के समग्र विकास से है। एक सामुदायिक इकाई जहां एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हों उसे हम गांव कहते हैं, वह गांव कहलाता है। शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र को जनगणना में परिभाषित किया गया है। हमारी जो 1981 की जनगणना है उसके अनुसार शहरी क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया था: समस्त स्थान जहां पर नगर निगम, अनुसूचित नगर क्षेत्र समिति, कंटोनमेंट बोर्ड आदि है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर भी अनुसूचित नगर क्षेत्र समिति, कंटोनमेंट बोर्ड है, उसे शहरी क्षेत्र कहा गया। सेकेंडली, अन्य समस्त स्थान जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हैं। मापदंड क्या है? पहला ये है न्यूनतम जनसंख्या वहां की 5,000 हो। दूसरा मापदंड है कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या ऐसी हो जो गैर कृषि कार्य में लगे हुए हो। और जो तीसरा मापदंड है वो ये है कि कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व उस क्षेत्र का होना चाहिए। जब इन निम्न मापदंडों को पूरा करता है स्थान तो उसे हम शहरी क्षेत्र कहते हैं 1981 की जनगणना के अनुसार। अब हम बात करते हैं गांव की। भारत के जनगणना विभाग ने गांव को परिभाषित नहीं किया है, कोई भी परिभाषा उसकी नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि जनगणना में शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया गया है तो उसके आधार पर हम गांव को परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 5,000 से कम जनसंख्या जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे ग्रामीण क्षेत्र की संख्या दी जा सकती है। और यदि जनसंख्या 5,000 से अधिक है तथा उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों का व्यवसाय खेती है तो उसे हम गांव कहेंगे। विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन में सुधार किया जाता है तथा भविष्य में और अधिक सुधार का प्रयास किया जाता है। विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, पर्यावरण हो या तकनीकी हो, उन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में हम इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, आईबीआरडी। आईबीआरडी ने ग्रामीण विकास को परिभाषित किया है। उसके अनुसार
ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई व्यूह रचना है। इस रचना में लघु कृषकों को सम्मिलित किया जाता है। हमारे देश में ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत जो देश है एक ग्रामीण गांवों का देश हम इसे कह सकते हैं। गांव हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और देश की लगभग 2/3 अर्थात 69% जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा लगभग 49% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और क्योंकि भारतीय कृषि तथा गांव पिछड़े हुए हैं इसलिए हमें ग्रामीण विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारा देश पिछड़ा हुआ है और देश का समग्र विकास करना बहुत ज़रूरी है। देश में आर्थिक खुशहाली लानी ज़रूरी है। सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन दूर करने तथा भारत और इंडिया के बीच का जो ये गैप है, जो अंतर है, उसको समाप्त करने के लिए ग्रामीण विकास की अत्यंत आवश्यकता है।